जगत गुरु शंकराचार्य जब संन्यास्त हुए तो उन्होंने देखा कि उस समय हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और जो एक दूसरे के खिलाफ ही संघर्ष में जुटे रहते थे। इसी तरह से हिंदू धर्म भी तमाम छोटे छोटे अजीबोगरीब संप्रदायों और मतों में बटा हुआ था और वे भी एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते थे। पूरे देश में भौगोलिक, राजनैतिक और आध्यात्मिक एकता का पूरी तरह से अभाव था। तो शंकराचार्य ने महसूस किया कि यह देश आध्यात्मिक है, अगर इस देश में आध्यात्मिक एकता स्थापित की जाए तो धीरे धीरे फिर राजनैतिक और भौगोलिक एकता भी स्थापित हो जाएगी। और उन्होंने इस महान उद्देश्य को लेकर पूरे भारत की यात्रा की और पूरे भारत के चारों कोनों पर 4 धर्म केंद्रों या धामों की स्थापना की, जिन्हें हम चारों धाम के नाम से आज भी जानते हैं। और फिर उन्होंने धीरे धीरे शास्त्रार्थ करके एक एक करके सभी मतों के जो शिरोमौर थे, उनके प्रतिपादक और नेता थे, उनको पराजित करके उनको सही दिशा दिखाना आरंभ किया और उनको अपने मत में शामिल करके एकता को स्थापित करना शुरू किया। उस समय देश में कर्मकांडों का बहुत ज़्यादा बोलबाला था और बिहार में एक कर्मकांड के पुरोधा थे मंडन मिश्र। वो कर्मकांडियों के नेता थे और पूरे देश विदेश में उनकी धाक थी और उनका मानना था कि कर्मकांड ही धर्म के सही स्वरूप हैं और इनके द्वारा ही मनुष्य अपनी चरम स्थिति को प्राप्त कर सकता है। और वो लोग कर्मकांड का अभ्यास किया करते थे, वे और उनके अनुयायी, और सन्यासियों को तिरस्कृत किया करते थे। फिर मंडन मिश्र इतने अधिक प्रतिभाशाली थे कि गृहस्थ के साथ साथ सन्यास और अन्य जो धर्म के विभाग थे उन लोगों में भी उनकी बड़ी ख्याति थी और वो उस समय धर्म के क्षेत्र के लगभग एक सूर्य के समान थे और कोई भी उनको आंख दिखाने का साहस नहीं कर सकता था और उनका कहा हुआ पत्थर की लकीर हो जाता था। तो शंकराचार्य ने तय किया कि इनको अगर हरा देता हूं तो फिर पूरे देश में धार्मिक एकता स्थापित हो जाएगी। और उन्होंने जाकर मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने का निर्णय किया। वहां पे गए तो शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। उन मंडन मिश्र की पत्नी माता सरस्वती, उनका नाम सरस्वती था, उनको दोनों का निर्णायक घोषित कर दिया गया। उनका शास्त्रार्थ कई दिनों तक चलता रहा और फिर जब लगा कि मंडन मिश्र हार जाएंगे तो सरस्वती ने शंकराचार्य से प्रश्न किया कि आप इनसे शास्त्रार्थ कर रहे हैं, क्या आपको सांसारिक जीवन का अनुभव है, गृहस्थ जीवन का अनुभव है? और उन्होंने कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जिनका उत्तर सिर्फ गृहस्थ ही दे सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक आपको सांसारिक सुखों दुखों का अनुभव नहीं है तब तक आप शास्त्रार्थ कैसे कर सकते हैं। शंकराचार्य ने उनकी बात मान ली और पुनः आने का वादा करके अपने शिष्यों के साथ चले गए। वो जाकर जंगल में पहुंचे और एक सुरक्षित जगह पर वो ध्यानस्थ हो गए और अपने शिष्यों से जब तक आँख ना खोले तब तक अब उनके शरीर की रक्षा करने का आदेश दिया। उनके शिष्यों ने उनके शरीर का रक्षा करना आरंभ कर दिया और वे अपने शरीर का त्याग करके निकल गए। उन्होंने देखा उसी समय पास के किसी राज्य में किसी राजा की मृत्यु हो गई थी तो शंकराचार्य उस राजा के शरीर में समा गए और फिर महीनों तक उस राजा के शरीर में रह करके उन्होंने सांसारिक जीवन का अनुभव लिया और गृहस्थ जीवन के सुखों दुखों का अनुभव लिया। सांसारिक जीवन के सुखों दुखों का पर्याप्त ज्ञान हो जाने के बाद उन्होंने राजा के शरीर को त्याग दिया और वापस अपने शरीर में लौट आए और फिर आकर के मंडन मिश्र के पास पहुँचे और फिर वहाँ पे शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। इसके बाद उन्होंने मंडन मिश्र को हरा दिया और मंडन मिश्र शंकराचार्य जी के शिष्य बन गए। और इसके बाद में पूरे भारत में धीरे धीरे शंकराचार्य ने अपने धर्म का प्रचार किया और टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हिंदू धर्म में एकता को स्थापित किया। इस तरह से शंकराचार्य ने धार्मिक एकता को स्थापित करके देश में फिर राजनैतिक और भौगोलिक एकता को भी स्थापित किया। उन्होंने ऐसे धार्मिक क्रियाएं बनाई कि लोगों को अपने जीवन में इन चारों धामों का भ्रमण करना आवश्यक होता है और इस तरह से कोई भी आदमी पूरे देश की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर सकता था और वहाँ के रीति रिवाजों और सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता था। शंकराचार्य का यह हमारे देश को बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हमारे देश को एकता के सूत्र में पिरोकर अखंड भारतवर्ष का निर्माण किया। लेकिन इसके साथ में जब शंकराचार्य उस राजा के शरीर में थे तो उन्होंने देखा कि गृहस्थ आदमी का जीवन बहुत ही दुखपूर्ण और बहुत ही कष्ट साध्य होता है। इसको देखकर उन्हें गृहस्थ जीवन और सांसारिक गृहस्थी में फंसे हुए मनुष्यों पर बहुत करुणा आई और उन्होंने मनुष्यों के जीवन को आसान बनाने के लिए बहुत से स्तोत्रों और मंत्रों की रचना की, जो सुनने और गाने में सुंदर होने के साथ साथ ही बहुत ही तीक्ष्ण प्रभाव करने वाले हैं। अगर भक्तिपूर्वक उनका 1 या 2 बार ही अपने पूरे जीवन में वाचन या पाठन कर लिया जाए या ठीक से सुन ही लिया जाए तो मनोवांछित उद्देश्य बहुत तेज़ी से पूर्ण होते हैं।
ये बहुत ही अच्छे ढंग से लिखे गए हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि शंकराचार्य का भारतवर्ष पर और गृहस्थ मनुष्यों पर बहुत अधिक योगदान है। हम शंकराचार्य के सदैव ऋणी रहेंगे।